पहले टाइट करके बांध दो फिर सुना है वो उसने भी वही कहा था इसने बैठ दिया इससे बैठ के बांध दे खड़े होकर बजाय टाइट खड़े तो इससे हो नहीं जाना तुम करते बैठ के बांधना फिर जब हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी का ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब गाइस? होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और गाइस, काफ़ी टाइम बाद मेरा ये ब्लॉग आ रहा है। पूरा 1 महीना हो गया है मेरा ब्लॉग नहीं आया। और अब मैं आज मेरा मतलब ये ब्लॉग पोस्ट हो जाएगा। जब आप लोग देखोगे तो ये ब्लॉग पोस्ट हो चुका होगा। और गाइस, मेरा व्लॉगिंग ना करने का रीज़न ये था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है हमारे साथ। कुछ मतलब कुछ ठीक सा ही नहीं हो रहा, बहुत प्रॉब्लम्स है। तो इस वजह से मैं व्लॉगिंग कर ही नहीं रही थी। 1 जून को गाइस हमारे साथ क्या हुआ था कि मेरे जो मामा थे ना, जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी गाइस, मैंने आपको पहले एक व्लॉग में बताया भी था कि मेरे मामा की तबीयत ख़राब है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। पर मैंने उनको व्लॉग में नहीं लिया था, वो इसीलिए क्योंकि उनकी हालत थोड़ी सी ज़्यादा ही बिगड़ रही थी। पर उन्होंने उस टाइम पर तो अच्छे से बात करी थी, लग रहा था कि ठीक हो जाएंगे। मामा ने मुझे काफ़ी देर तक मतलब 10-15 मिनट मेरे से और मोनी से बात की थी, बहुत अच्छे से बैठे हुए थे, बहुत बात की मामा ने। पर फिर उसके बाद मतलब उनकी हालत डे बाय डे बिगड़ती चली गई काफ़ी ज़्यादा। उनको जॉन्डिस हो गया था और पेट में पानी भर गया था उनके, पीलिया भी था और गैस पेट में भी पानी भर गया था, जिस वजह से उनको मतलब पीलिया हद से ज़्यादा हो गया था। दवाई भी दिलवाई, सब चीज़ किया, बट वो ठीक नहीं हुए थे। फिर वो एक्सपायर हो गए, छोड़ के चले गए हम सबको 1 जून को। और गाइस उसके बाद फिर मतलब मामी का ऑपरेशन, मामा के जाने के बाद मामी को भी कैंसर था, तो इस वजह से हम मतलब पहले भी टेस्ट वगैरह चल ही रहे थे। काफ़ी ज़्यादा भगदौड़ की थी उस ऑपरेशन के लिए भी मामी के। कभी मामी का बीपी नहीं ठीक हो रहा था, मतलब हाई लो ऐसे हो रहा था, उसकी वजह से ऑपरेशन डिले होता गया। फिर मामा एक्सपायर हो गए। फिर उसके बाद मामा के मतलब जैसे ही 13 दिन पूरे हुए थे, उसके बाद हमने मामी का इलाज शुरू करवाया, क्योंकि कैंसर की जो उनको गांठ थी ना, वो हद से मतलब बढ़ती जा रही थी, धीरे धीरे करके काफ़ी बढ़ गई थी। तो उसका फिर हमने जल्दी से जल्दी यहाँ तक है मतलब ऑपरेशन करवाया। फिर उसके बाद उनके वहाँ पर भी जाना, फिर मम्मी घर पर लेट आ रही थी। कुछ भी अच्छा ठीक ही नहीं चल रहा गाइस, अभी तक भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसी वजह से मतलब व्लॉगिंग भी करने का मन नहीं करता। टेंशन है दिमाग में काफ़ी ज़्यादा। बस ये प्रे कर रहा है भगवान से कि मामी ठीक हो जाए। ऑपरेशन तो हो गया, डिस्चार्ज होकर मामी घर आ गई है। और 2-3 दिन पहले मैं गई थी मामी से मिलने, जब मामी घर आ गई थी उनसे मिलकर आई थी, घर पर आ गई थी, ठीक थी। मतलब ड्रेसिंग अभी टाँके हैं जो वो खुले नहीं है। शनिवार को मतलब सैटरडे कल मामी के मतलब वो ड्रेसिंग करेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे मामी उसके लिए। और कुछ एक वो लगा रखा था ना कि गंदा खून है, वो कितना आ रहा है डे बाय डे, मतलब ऐसे पता चलता रहे कितना गंदा खून आ रहा है। वो एक बॉटल टाइप की थी, कुछ वो लगी हुई थी ना मामी के, तो वो कल हटेगी। और गाइस वो मामी की एक तबीयत ख़राब, फिर उसके बाद नानी की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उनकी भी हालत मतलब जो उनकी रीढ़ की हड्डी है ना, जो हमारी बैकबोन होती है गाइस, उसमें हर बोन के बाद मतलब हर हड्डी के बाद मेरी नानी की हड्डियों में इतना इतना गैप है। वो गिर गई थी रात को, बारिश आ रही थी बहुत तेज़, वो बाथरूम में जा रही थी, तो वहीं पर वो स्लिप हो गया उनका पैर और वो गिर गई। तो उनसे उठा बैठा भी नहीं जा रहा, मतलब काफ़ी दर्द हो रहा है कमर में, उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। और गाइस आपने देखा भी होगा मेरे ब्लॉग्स में कि मेरी नानी खाट पर ही लेटती है, उनको खाट पे लेटना ही मतलब अच्छा लगता है, वो पलंग वलंग पे नहीं लेटती। तो अब उनको डॉक्टर ने मना कर दिया साफ कि खाट पे नहीं लेटाना इनको, क्योंकि वो फिर ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं उन्हें, क्योंकि वो हड्डी का जो गैप है ना, वो भरने की जगह खुल रहा है ज़्यादा। तो इस वजह से अब नानी को मतलब बेड पे लेटाया, बहुत गुस्सा करा था मामा और ने भी, मम्मी और भी गुस्सा कर रहे थे कि भाई ठीक नहीं होना ये वो। तो अब नानी का भी मतलब चल रहा है इलाज। बस भगवान से ये प्रे करो जल्दी से जल्दी मेरी नानी भी ठीक हो जाए। मतलब गाइस ऐसा होता है ना कि जब टेंशन आती है ना, तो टेंशन होती मतलब टेंशन कह लो या फिर प्रॉब्लम्स कह लो, जब दुख का पहाड़ टूटता है ना,
तो बहुत मतलब भारी पड़ जाता, फिर वो झेला नहीं जाता, काफ़ी टाइम लग जाता उसे रिकवर करने में, अच्छे से सब चीज़ को समेटने में। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि गाइस देखो, मेरी दादी तो है नहीं, ना ही मेरे दादा है। मेरे दादा दादी के बाद से मैंने ये ब्लॉगिंग करनी शुरू करी थी। उससे अगर मैं पहले भी करती तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। बाकी आपको मैंने एक ब्लॉग में दिखाया था, मेरे दादी दादा है जो वो भी एक्सपायर हो गए। अब उनके बाद मेरी नानी ही है जो बड़ी हैं, और उनसे बहुत ज़्यादा लगाव है, मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा उनसे लगाव है। तो मैं ये नहीं चाहती कि उनको कुछ हो जाए, बस उन्हीं की टेंशन रहती है, इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती। और मम्मी भी सुबह जाती है, ड्यूटी जाती है, फिर ड्यूटी से फिर नानी और के पास चली जाती है मम्मी। फिर वहाँ पर नानी की दवाई वगैरह, और मतलब कि मामी की भी तबीयत ख़राब है, फिर उनको भी दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से मम्मी चली जाती है। क्योंकि एक मेरी मामी अकेली पड़ गई, जो सबसे छोटी वाली मामी है वो मेरी अकेली पड़ गई। उनको घर का भी देखना, प्लस रिश्तेदार भी आते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है तो देखने वेखने, तो डेली का ये लगा रहता है। अब हम भी जाते हैं तो फिर उस मामी काम कर लेती है, नानी को बार बार नानी मामी को ही बुलाती है, और जब मैं चली जाती तो वो मेरे को ही काम वगैरह ज़्यादातर बताती हैं, मतलब उठना बैठना वो नानी का मैं कराती हूँ। तो ये बस वो मेरे को बोल रही थी कि वैसे कि मैं रुक जा, पर गाइस वहाँ पर पहले ही मतलब कि इतना ज़्यादा काम लगा लो, एक बर्ड सा गया है मामा के जाने के बाद। छोटे वाले मामा पे काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है, प्लस मामी की भी तबीयत ख़राब और नानी की भी तबीयत ख़राब, तो उस वजह से तो मेरे को ना, मैंने मतलब नानी को ये बोला था, मैंने क्या मैं डेली आ जाऊँगी आपसे मिलने के लिए आपके पास, पर मैं रुकूँगी नहीं। क्योंकि ना गाइस मेरा फिर वहाँ पर ना अजीब सा वो होता है, देख के मामा का घर बंद है, वहाँ मैं जाती थी तो मामा बाहर ही बैठे रहते थे बोलते चालते, तो ना मतलब अच्छा सा नहीं लगता है सब देख के। और फिर नानी की भी तबीयत ख़राब है, उसको देखकर और थोड़ा मन अजीब सा हो जाता है। बस अब भगवान से ये प्रे कर रहे हैं जल्दी से जल्दी मेरी नानी ठीक हो जाए। ऐसे यही रीज़न था मेरा व्लॉगिंग ना करने का। अब कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉगिंग, डेली तो नहीं मतलब जैसे भी अब व्लॉगिंग करूँ। और गाइस बस आप सब भी दुआ करना कि जल्दी से जल्दी हमारे घर में मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसी भी ये सारी सिचुएशन चल रही है, जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए और मेरी नानी भी ठीक हो जाए जल्दी से, और बस ये प्रॉब्लम्स टल जाए जैसे भी। और तो गाइस बस आप सब प्रे करो कि जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए और मेरी नानी ठीक हो जाए, क्योंकि वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मतलब भाई होता है कि जिसको आप सबसे ज़्यादा मतलब प्यार करते हो, जिससे ज़्यादातर लगाव करते हो, उसके साथ ऐसा होता है तो माइंड में टेंशन काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो मेरे साथ भी अभी ऐसा ही कुछ हो रहा है, मेरे को भी मेरी नानी की चिंता लगी रहती है ये, तो इस वजह से मेरा मन नहीं करता ब्लॉगिंग करने का, वही सब। तो अब देखते हैं बस नानी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और गाइस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाकी यही रीज़न था जिस वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, और मम्मी और के सामने भी मैं व्लॉग इसीलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मामा की बात करता तो मम्मी इमोशनल हो जाती है, और फिर मतलब मम्मी रोती है तो फिर अच्छा नहीं लगता, हमारा भी मन छोटा हो जाता है तो फिर हमें भी रोना आ जाता है, इस वजह से गाइस बाकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो गाइस। थैंक यू सो मच कि मैंने व्लॉग्स नहीं डाले, आपने फिर भी मेरे चैनल पे प्यार बनाए रखा। मेरे चैनल को जैसे अब सपोर्ट कर रहे हो ना गाइस, आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहना। बस